हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसकी क्लास फर्स्ट है ये। तो पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग लगभग जितने पीवाईक्यू आए हुए यूपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड वो सारे करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास में मैंने टॉपिक्स इंपोर्टेंट डेट्स एंड मेंबर्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीन टॉपिक के मैंने कवर किए हैं पीवाईक्यू। ऑलरेडी तीनों टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो पहले उन वीडियोस को आप देखिए, देन आप क्वेश्चंस करना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा करने में। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा स्टूडेंट, चलिए। तो आप मुझे बताना है इनके आंसर स्टूडेंट, मतलब जब भी आप सोल्व कर रहे हो, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं तो आप मुझे बता नहीं पाओगे, लेकिन जब भी कर रहे हो तो मेरे आंसर से पहले खुद का आंसर करना, फिर अपने आप को कंपेयर करना कि आपसे हो रहे या नहीं हो रहे। तो जी पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 26 नवंबर 1949 इज ए सिग्निफिकेंट डे बिकॉज, बताइए 26 नवंबर 1949 इतना सिग्निफिकेंट डे क्यों है? इंडिया बिकॉम ए रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट। बताइए स्टूडेंट्स। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। प्रियम्बल में ऐसे कैसे लिखा हुआ है और ये पढ़ाया भी जाता है स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फर्स्ट मीट, कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पहली बार कब मिली थी? मिली कब थी वो बताना स्टूडेंट, मिली कब थी? बताइए स्टूडेंट। 9 दिसंबर, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या 22 जुलाई 1947। बताइए स्टूडेंट्स। तो जी हाँ, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो चलिए मुझे स्टूडेंट ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई थी? कौन सी डेट को? मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई थी स्टूडेंट्स। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इसका आंसर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। जी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एच सी मुखर्जी। बताइए स्टूडेंट्स। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर सही है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। बताइए एच सी मुखर्जी कौन थे स्टूडेंट? किसी को याद है स्टूडेंट एच सी मुखर्जी कौन थे? जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कौन थे वो? ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और जवाहरलाल नेहरू तो मैनी कमिटीज के थे, यूनियन स्टेट्स वगैरह थे, उनके चेयरमैन थे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो देखिए हमेशा स्टूडेंट्स पीवाईक्यू को जब भी सोल्व करो तो उनके ऑप्शंस को भी सोल्व किया करो, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, उन ऑप्शन में से आगे जाके क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए पीवाईक्यू सोल्व करो तो आप एक क्वेश्चन की बजाय 4 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो स्टूडेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? काफी इजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया है इसका आंसर। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। बताइए स्टूडेंट। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, आपने सबने बता दिया होगा स्टूडेंट, बी आर अंबेडकर। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा तो उसको काफी मेहनत करने की जरूरत है। ये इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, तो ये तो आपके बोनस होने चाहिए स्टूडेंट। चलिए मुझे बताइए, सरदार पटेल भी कमिटी के मेंबर थे, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? कौन थे स्टूडेंट्स अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर? जी हाँ, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो टीम बनी थी 7 मेंबर्स की, उसके एक मेंबर थे अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। बाकी मेंबर्स का नाम बताइए मुझे कमेंट में स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसने पास किया था? बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी एन राव। बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ, इसका आंसर सही होगा जवाहरलाल नेहरू। चलो मुझे ये बताइए, इसकी डेट बतानी है आपको मुझे कमेंट्स में। क्या बतानी है स्टूडेंट? डेट्स बतानी है मुझे, उसकी डेट्स बतानी है स्टूडेंट्स कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। एक सेकंड स्टूडेंट जी। चलिए स्टूडेंट। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? ये यूपीएससी 2024 रिसेंट में ही क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट।
और मैंने सुना था उस टाइम पे काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक डिटेल होती है वो याद ही नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, हमेशा बेस क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सी सी राजगोपालचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी टीटा कृष्णाचारी, या डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बताइए स्टूडेंट। तो जी आंसर इसका होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कृष्णमचारी कौन थे? ये भी कमेटी के मेंबर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, एच वी कामत, ये के संथनम। बताइए स्टूडेंट जी। तो राइट आंसर इज द बी एन राव। क्या आंसर होगा इसका? बी एन राव। होप सो स्टूडेंट आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। अगर देखो जिसने डायरेक्ट लिया है, जिसको भी ये याद नहीं है या फिर इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो उसके लिए तो क्लास वेस्टेज है। लेकिन अगर आपने वो 2 क्लास ले लिया है, फिर आप इस क्लास में आए, तो आपको मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। डायरेक्टली इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, हम आगे देखें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे टॉपिक के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। Which of the following provision of the Constitution of India have been borrowed from the Government of India Act 1985? तो मैंने बताया था, बाकी याद करवा दिया था, जो बाकी बचेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए थे हमने। तो ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, बी इमरजेंसी प्रोविजन, सी पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 to 3। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ, एक सेकंड स्टूडेंट। जी हाँ, इसका आंसर होगा 2 and 3। इमरजेंसी प्रोविजन और पब्लिक सर्विस कमीशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से लिया है। तो मुझे बताइए जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया था स्टूडेंट हमने? जी हाँ, इसका आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू हमने लिया था यूएसए से। कहां से लिया था स्टूडेंट? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सा प्रोविजन लिया है, कौन कौन सा फीचर लिया है? ऑप्शन ऑप्शन ये मतलब बेसिकली ये रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। बताइए स्टूडेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज ली है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। जी हाँ, इसका आंसर होगा 1 and 2। तो अगेन वही बात आ गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से ली गई है स्टूडेंट? यूएसए से। तो देखिए आपको याद होगा तो इजीली कर पाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं कि सर इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में? तो बिल्कुल आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं तो आसान भी आते हैं, वही नंबर भी बनाते हैं, आपका स्कोर भी वही इंप्रूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है स्टूडेंट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कहां से लिए? यूएसए से लिए, यूके से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, कनाडा से लिए? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट जल्दी से। जी हाँ, कॉन्क्रीट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है स्टूडेंट। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज बोरोड फ्रॉम। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया हमने स्टूडेंट? बताइए जल्दी से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है? ये मैंने उसमें कवर नहीं किया था, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, कि बाकी तो आपको पता है जापान से क्या लिया है, यूके से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है। इसका आंसर होगा यूएसए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने लोग कहां से लिया है? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू से आप कनेक्ट कर सकते थे इसे। समझ में आया स्टूडेंट? यूके से मुझे बताइए क्या क्या लिया हमने, आयरलैंड से क्या क्या लिया और जापान से क्या क्या लिया? बताइए स्टूडेंट मुझे। इसको रब कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज बोरोड फ्रॉम। डीपीएसपी हमने कहां से लिए स्टूडेंट? डीपीएसपी कहां से लिए जल्दी से बताइए स्टूडेंट। ए यूएसए, बी सॉरी ये बी है, ये स्टूडेंट बी है, बी आयरलैंड, सी यूके, डी जर्मनी। बताइए स्टूडेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लिए हैं, कहां से बोरो किए हैं? जी हाँ, इसका आंसर होगा बी आयरलैंड। हमने आयरलैंड से लिए जी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है स्टूडेंट, होप तो आपको मजा आ रहा होगा, आपसे हो भी रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है? पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9 है म्युनिसिपैलिटीज। ऑप्शन है 1 2 2 3 एंड 1 3। एक ऑप्शन रह गया स्टूडेंट, मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकंड आप दीजिए मुझे। 1 2 एंड 3। जी स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए पार्ट 4 में क्या आता है? जी हाँ, डीपीएसपी राइट है। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी राइट है। पार्ट 9 है म्युनिसिपैलिटी, 74 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी 1 2 3। समझ गए स्टूडेंट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कनेक्ट इन विच पार्ट? अभी देखिए आपके सामने ही लिखी हुई है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे, तो इसका आंसर तो मुझे लगता नहीं इतना कोई प्रॉब्लम आएगी। पार्ट 4 है। चलो मुझे बताइए स्टूडेंट, पार्ट 3 में क्या आएगा? पार्ट 3 में आएगा फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या आएगा स्टूडेंट? डीपीएसपी। और पार्ट 6 में स्टेट। होप सो आपको याद होंगे स्टूडेंट ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है तो नहीं क्या? नहीं, चलिए आगे। एक सेकंड स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, ओनली 4 क्वेश्चन लेफ्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव? बताइए स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 9 और पार्ट 9 में बताइए स्टूडेंट। जी हाँ, इसका आंसर होगा पार्ट 5। पार्ट 6 में मैंने अभी बताया था आपको स्टेट होती है। 9 में बताइए स्टूडेंट म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी है। और 9 में पंचायत, याद होनी चाहिए स्टूडेंट, पंचायत। देखिए अब 3 क्वेश्चन आपने और याद कर लिए इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, म्युनिसिपैलिटीज आर कवर्ड अंडर विच एक्ट? फिर तो बता ही दोगे, अब आपको मैंने बता ही दिया है, तो डायरेक्टली बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? या 9 है। 9 बी में क्या है स्टूडेंट? जरा बताइए 9 बी में क्या आएगा? चलो एक काम करते हैं स्टूडेंट, 9 बी में चलो मैं बता देता हूं आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप मुझे बताइए पार्ट 10 में क्या आएगा स्टूडेंट? 9 बी मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दिया। जी हाँ, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो होप सो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना, उनके ऑप्शंस को भी सोल्व किया करो स्टूडेंट। एक सेकंड, थोड़ा से, एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं इसे। हाँ जी स्टूडेंट देखिए, द फंडामेंटल राइट आर गारंटेड अंदर। अब फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट स्टूडेंट। पार्ट 2 में क्या था स्टूडेंट? जी हाँ, सिटीजनशिप। क्या थी स्टूडेंट? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या आता है स्टूडेंट? डीपीएसपी। और ये पार्ट 4 है स्टूडेंट, तो इसमें क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब सो इसका आंसर मिल गया होगा आपको स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं देखिए स्टूडेंट, इस वाले टॉपिक से थोड़ा याद होना चाहिए बस आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए जो रिसेंटली एक क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मैं करवा देता हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अब 3 इसमें दिए हुए हैं। पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी आर गिवन इन द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Emergency provision are given in the part 18 of the constitution. Provision related to the amendment of the constitution are given in the part 20 of the constitution. Option 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? चलिए अपन एक एक डिकोड करते हैं। तो पार्ट 9 म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9 में दिया हुआ ये बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम सही है स्टूडेंट। इमरजेंसी याद करिए, मैंने आपको बताया था लेमा 17 18 19 20, याद है स्टूडेंट? तो इमरजेंसी कौन सा दिया है? 18 दिया है, तो ये भी एकदम सही है। पार्ट 20 क्या दिया हुआ है? अमेंडमेंट।
ए अमेंडमेंट, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन स्टूडेंट आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 1 आपको कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर भी बताइए। लाइक कमेंट करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे टाइम पे पीवाईक्यू सीरीज आती रहेगी। आगे मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे प्रियम्बल लेके आऊंगा, सिटीजनशिप लेके आऊंगा, तो काफी हेल्प होगी आपकी। अगर आप न्यू लर्नर है तो आपके लिए मतलब ये ब्रह्मास्त्र एक तरह से ये मान सकते हैं आप स्टूडेंट। तो आप मेहनत करते रहिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट।